जय श्री कृष्णा। गीता धाम ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज अपन क्लास 9th का टॉपिक नंबर 8 चतुर्भुज के बारे में अध्ययन करेंगे। देखिए, चतुर्भुज क्या होता है, कितने प्रकार के होते हैं, चतुर्भुज में क्या क्या गुणधर्म होते हैं, इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। चतुर्भुज की पहले तो चतुर्भुज की परिभाषा, यानी चतुर्भुज क्या होता है। देखिए, चार बिंदुओं को एक क्रम में जोड़ने से इस प्रकार प्राप्त आकृति क्या कहलाती है, चतुर्भुज। क्या कह रहा है, चार बिंदुओं को एक क्रम में जोड़ने से इस प्रकार प्राप्त आकृति क्या कहलाती है, चतुर्भुज। इस पुस्तक में हम अनेक आकृतियाँ 8.13 में दिए हैं, जैसे ये वाली, ये क्या है, तीन बिंदुओं को मिलाने से बनी ये चतुर्भुज नहीं, ये चतुर्भुज है आपका 1 2 3 और 4। ये आकृति क्या कहलाती है, चतुर्भुज। ये एक रेखा, ये त्रिभुज, एक चतुर्भुज, और ये एक अन्य आकृति कहलाती है। अब देखिए, अपन चतुर्भुज के बारे में अध्ययन करेंगे। देखिए, चतुर्भुज का कोण योग गुण क्या कह रहा है, चतुर्भुज का कोण योग गुण। देखिए, एक चतुर्भुज के कोण योग गुण का परिलोकन करें। चतुर्भुज के कोणों का योग कितना होता है, 360। याद रखें, चतुर्भुज के चारों कोणों का योग होता है 360। हम इसकी जांच चतुर्भुज का एक विकर्ण खींचकर उसे दो त्रिभुजों में विभाजित कर सकते हैं। देखिए, ये आपका चतुर्भुज है, ABCD पूरा चतुर्भुज है, चार भुजाओं से घिरी हुई। अब इनके कोणों का योग ज्ञात करना हमें, तो आप क्या करो, इस चतुर्भुज को दो त्रिभुजों में बांट लो, एक विकर्ण खींच लो AC, तो आपका त्रिभुज बन गया ये एक और ये दूसरा, दो त्रिभुज बन गए। तो देखिए, त्रिभुज ADC में कोणों का क्या योग होता है। देखिए, ADC तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180। कोण A, कोण C, कोण D बराबर कितना हो गया, 180। इसी तरह त्रिभुज ABC में ये वाला कोण A, कोण B, कोण C कितना हो गया, 180। अब देखिए, समीकरण 1 व 2 को जोड़ें तो देखो, कोण DAC, कोण AC, देखो ACB बराबर 180 180 360, तो बन गया कोण A, कोण D, कोण B, कोण C बराबर 360। अतः चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है, 360। आप हमेशा याद रखें इस चीज़ को। जैसे अपन याद करते थे त्रिभुज में क्या करते थे, त्रिभुज के तीनों अंतों कोणों का, त्रिभुज के तीनों अंत कोणों का योग, अंत कोणों का योग कितना होता था, 180। इसी तरह अब याद करना आपको, चतुर्भुज के चारों, तीनों नहीं, अब कौन होंगे, चारों कोणों का योग, चारों कोणों का योग कितना होगा, 360। अब आपको याद करना है कि त्रिभुज में तीनों कोणों का योग होता है 180, तो चतुर्भुज में कितना होगा, 360। अब देखिए, चतुर्भुज के प्रकार, किस किस तरह के चतुर्भुज होते हैं। नीचे दिए गए विभिन्न चतुर्भुज, ये कौन सा चतुर्भुज है, 2 नंबर वाला कौन सा है, 3 किसकी आकृति है, 4 5 और 6 प्रकार के यहाँ चतुर्भुज दे रखे हैं। वो कैसे कैसे, देखिए, इनको समझने के लिए आप देखिए, यहाँ पर देखिए आकृति 8.5, ये आपका 8.5 है। 8.5 का देखिए पहला भाग, ये वाला, ये कैसा चतुर्भुज है। देखिए, चतुर्भुज ABCD की सम्मुख भुजाएं ABCD का एक युग्म समांतर है। आप जानते हैं कि ये कैसा है, समलंब कहलाता है। ये चतुर्भुज कैसा कहलाता है, समलंब चतुर्भुज। देखिए, समलंब चतुर्भुज की आकृति कुछ इस तरह से होती है। ये इस तरह का जो चतुर्भुज बना होता है वो क्या कहलाता है, समलंब। ABCD ये कहलाता है समलंब चतुर्भुज, ये कहलाता है समलंब चतुर्भुज। इसकी क्या होती है, ये और ये भुजाएं समांतर होती है, आपस में कभी नहीं करती है, लेकिन ये आगे जाके क्या हो जाती है, कट जाती है। तो ये ऐसा चतुर्भुज क्या कहलाता है, समलंब चतुर्भुज। अब देखिए आकृति नंबर 2,
क्यू पी क्यू, देखिए पी क्यू आर एस, फिर देखिए एम एन आर एस, एम एन आर एस, डी ई एफ जी और ए बी सी डी। ये सारे चतुर्भुज, ये चारों चतुर्भुज कैसे कहलाते हैं? समांतर चतुर्भुज। ये सभी क्या कहलाते हैं? समांतर चतुर्भुज। ये सभी क्या है? समांतर चतुर्भुज है। अब देखिए ये समांतर चतुर्भुज है, कौन सा? एक कोण कितने डिग्री का है? 90 डिग्री का है। इस चतुर्भुज में एक कोण क्या है? 90 डिग्री का। अतः ये क्या कहलाता है? एक कोण 90 डिग्री का क्या बन गया? आयत। क्या बन गया? आयत। अगर समांतर चतुर्भुज का एक कोण 90 डिग्री होता है तो वो क्या कहलाता है? आयत। अब देखिए इसमें दोनों कोण 90 डिग्री के, दोनों कोण 90 डिग्री है, तो इस तरह का चतुर्भुज क्या कहलाता है? वर्ग। क्या कहलाता है? जब दो कोण 90 डिग्री के हो तो वर्ग, और एक कोण 90 डिग्री का तो वो क्या कहलाता है? आयत। और ये दोनों क्या कहलाएंगे? समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज। अगर दोनों कोण या सभी भुजाएं बराबर हो तो वो कहलाएगा वर्ग। जिसमें आमने सामने की भुजाएं बराबर हो वो क्या कहलाता है? आयत। आयत के लिए एक कोण 90 डिग्री और इसमें दोनों कोण 90 डिग्री क्या कहलाता है? वर्ग। अब देखिए एक वर्ग, एक आयत और एक समचतुर्भुज भी है। ये क्या कहलाता है? वर्ग, आयत और समचतुर्भुज में से प्रत्येक एक समांतर चतुर्भुज होता है, चाहे वो वर्ग है, चाहे वह आयत है और चाहे समचतुर्भुज है। क्या है? समचतुर्भुज। एक वर्ग, एक आयत और एक समचतुर्भुज भी है। एक समचतुर्भुज, एक समांतर चतुर्भुज, एक समलंब है। पतंग एक समांतर चतुर्भुज नहीं है, यह ध्यान रखें। समलंब एक समांतर चतुर्भुज नहीं है। एक आयत अथवा एक समचतुर्भुज एक वर्ग नहीं है। इन चीज़ों का थोड़ा ध्यान रखें, ये वाले पॉइंट। एक आयत अथवा एक समचतुर्भुज एक वर्ग नहीं है। वर्ग आयत बन सकता है, वर्ग समचतुर्भुज बन सकता है, लेकिन आयत और समचतुर्भुज वर्ग नहीं बन सकते हैं। इसी तरह देखिए ये आपका क्या है? 3 सेंटीमीटर है और ये 4 सेंटीमीटर, मतलब आमने सामने वाली भुजाएं क्या बन गया? आयत। ठीक है, और ये भी क्या है? एक समांतर चतुर्भुज। ये है समांतर चतुर्भुज और ये है आयत। अब समांतर चतुर्भुज के गुण देखिए, एक त्रिभुज और दूसरे त्रिभुज पर रखिए यदि आवश्यक। देखिए इसे एक रे डायग्राम बनाया गया है। रे डायग्राम बना के एक चतुर्भुज को दो त्रिभुजों में बांटा गया है, तो क्या कहलाता है? समांतर चतुर्भुज घर। प्रत्येक बार आप पाएंगे कि समांतर चतुर्भुज का एक विकर्ण उसे दो सर्वांगसम त्रिभुजों में विभाजित करता है। चतुर्भुज में जैसे ही एक विकर्ण खींचेंगे तो वो दो बराबर त्रिभुजों में बांटेगा। देखिए समांतर चतुर्भुज के गुण। किसी समांतर चतुर्भुज का एक विकर्ण उसे दो सर्वांगसम त्रिभुजों में विभाजित करता है। ये आपको इसका एक गुण याद रखना है। क्या? कि किसी समांतर चतुर्भुज का एक विकर्ण उसे दो बराबर त्रिभुजों में विभाजित करता है। इसी तरह दूसरा, एक समांतर चतुर्भुज, एक समांतर चतुर्भुज में सम्मुख भुजाएं बराबर होती है। समांतर चतुर्भुज में सम्मुख भुजाएं, जैसे आपका ये समांतर चतुर्भुज है, इसका मतलब ये भुजा इसके बराबर होगी, ये भुजा इसके। समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं यानी आमने सामने वाली भुजाएं क्या होती है? बराबर होती हैं। ये आपका समांतर चतुर्भुज का दूसरा गुण है। फिर समांतर चतुर्भुज का तीसरा गुण, यदि एक चतुर्भुज की सम्मुख भुजाओं का प्रत्येक युग्म बराबर हो तो वह एक समांतर चतुर्भुज होगा। 3 गुण। चौथा, एक समांतर चतुर्भुज में सम्मुख कोण बराबर होते हैं। सम्मुख कोण बराबर होते हैं। आमने सामने वाले कोण, जैसे ये वाला कोण और ये वाला कोण क्या होगा? बराबर होंगे। ये कहलाते हैं सम्मुख कोण। समांतर चतुर्भुज में सम्मुख कोण बराबर होते हैं। पांचवा गुणधर्म कह रहा है आपका
कि यदि एक चतुर्भुज के समूह कोणों का युग्म बराबर हो तो वह एक समांतर चतुर्भुज होगा। अगर समूह कोणों का योग बराबर है तो वो क्या बन जाएगा, एक समांतर चतुर्भुज। छठा, समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। याद रखें कि समांतर चतुर्भुज के जो विकर्ण है वो एक दूसरे को समद्विभाजित यानी बराबर भागों में बांटेगा। ये वाला और ये वाला भाग बराबर होंगे, इधर से ये वाला भाग और ये वाला भाग बराबर, समद्विभाजित मतलब दो बराबर भागों में बांटता है। यदि एक चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करे तो वह क्या होगा, समांतर। ये अल्टरनेट है, इसका विलोम है। समद्विभाजित करता है और समद्विभाजित करता है तो वो क्या बनता है, समांतर चतुर्भुज। ये है आपके समांतर चतुर्भुज के कुछ नियम और कुछ गुणधर्म।